हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। दूसरी बात, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, जैसे कि जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक जो मजाक बना है ना, ये शिक्षक भर्ती का ही बना है। अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं, पहले आपको पूरी न्यूज़ देखना है, उसके बाद क्या है, आपको अपने कमेंट भी करना है। देखिए, रेगुलर टीचर आने पर नहीं जाएगी गेस्ट फैकल्टी की नौकरी, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तो देखिए, ये वाली न्यूज़ हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या अब हमने ये भी बोला था कि क्या अब नियमित जो भर्ती होगी वो समय पर नहीं हो पाएगी, या फिर जो रेगुलर टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग समय पर नहीं मिल पाएगी। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी कोई भी अतिथि शिक्षक कहीं पर भी गेस्ट फैकल्टी में सीधे काम कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, टर्मिनल किया जाएगा, यानी दूसरे कहीं स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके स्थान पर किसी भी, जो मान लीजिए गेस्ट टीचर के स्थान पर कोई भी रेगुलर टीचर आता है और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अब चूँकि वहाँ पर दो दो टीचर तो रख नहीं सकते, तो गेस्ट टीचर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। तो देखिए, ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन क्या सरकार इस आदेश को इसी तरह से पालन करेगी या फिर अन्य तरीके से ले लेगी। देखिए, सरकार क्या करती है, हाई कोर्ट कोई भी आदेश दे देता है तो सरकार बिल्कुल उसका उल्टा कर देती है। देखिए, अब यहाँ पर जैसे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी जो गेस्ट टीचर है उसकी नौकरी नहीं जाना चाहिए, आप उसको किसी भी अन्य स्थान पर टर्मिनल यानी स्थानांतरित कीजिए। अब मान लीजिए, देखिए सरकार पहले ही 80,000 भर्ती कर जितने भी पद होते हैं गेस्ट टीचर के वो फुल कर देती है। तो अब यहाँ पर फिर उस टीचर को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। मान लीजिए अगर भर्ती होती भी है, जैसे कि अब वर्ग 3 की भर्ती आने वाली है, तो अगर बीच सत्र में भर्ती होती है तो इतने सारे गेस्ट टीचरों को कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो, सरकार अब कोई भी भर्ती आपकी कब तक देगी आप लोगों को ज्वाइनिंग, जुलाई तक। अगर मान लीजिए आपकी जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि सरकार देखिए हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को सीधा उल्टा ही ले लेती है। जैसे उन्होंने कहा आप स्थानांतरित कीजिए, अब 80,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए जैसे 10,000 वर्ग 3 के टीचरों को ही ज्वाइनिंग दे दी गई है, या वर्ग 1 या वर्ग 2 के, तो मैं यहाँ पर फिर उन टीचरों को कहाँ, इतने सारे टीचरों को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। तो सरकार के पास सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, अगर रेगुलर टीचरों को रखना है तो जब इनका सत्र समाप्त हो जाए तब अतिथि शिक्षकों का, तो तब इनको रखिए और यहाँ पर जून जुलाई और ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती तो सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी और आपको फिर अगला सत्र ही देखना पड़ेगा, यानी वहाँ पर अतिथि शिक्षक से काम करवाया जाएगा और आपकी जो भर्ती होगी उसको लगातार टाला जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। किसी न किसी कारण से आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि अतिथि शिक्षकों से ही काम करवाया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये बहुत गलत फैसला दिया है, बल्कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर ये फैसला होना चाहिए और रेगुलर और नियमित भर्ती होना चाहिए। किसी भी शिक्षक को अतिथि शिक्षक बनाने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। देखिए, अतिथि शिक्षक कोई माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे, सरकार ने ही अतिथि शिक्षकों को, यानी एक शिक्षक को जिनके पास डीएड बीएड आज सारी उपाधियाँ हैं, सरकार की पात्रता परीक्षा की उपाधि भी है, लेकिन उसको शिक्षक की जगह अतिथि शिक्षक किसने बनाया, सरकार ने। अब लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपनी सील लगा दी कि हाँ, अतिथि शिक्षक व्यवस्था अच्छी है और आप अतिथि शिक्षकों को नहीं हटा सकते। तो यानी कि सरकार के इस, यानी हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकार किस तरह से लेगी, अब रेगुलर भर्ती केवल जिन जैसे कि सत्र अतिथि शिक्षकों का सत्र समाप्त हुआ उसी समय होगी, बाकी समय में सरकार जो है आप लोगों की भर्ती नहीं करेगी और उसको लटकाती रहेगी, सत्र समाप्त होने तक ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी
अच्छी नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो नियमित भर्ती के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ पर हाई कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए, और यहाँ पर ये नियम सही नहीं बना है। तो इस आदेश का अगर पालन सरकार करती है तो कभी भी नियमित भर्ती समय से पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।